ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಜುಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಾಳೆಮಾ ಶಾ ಕವಟಿ ಹೇಳಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮಾನ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಪಿಯುಸಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲು ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಶಿಕ್ಷಣವಂತಳಾದರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳಕನ್ನ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. इतने मार्क्स सबके परसेंटेज देखकर दिल भर के आ रहा है. जैसा दिख रहे हैं तो हीरे के जैसा दिख रही. बादल के अंदर बहुत सितारे रहती, लेकिन सब चमकते रहते नहीं. चंद सितारे चमकते रहती. सितारे लग रहे हैं हमारे इधर. औरत बच्चे और मर्द बच्चे ज्यादा स्ट्रेंथ औरत बच्चों का है. मैं मेरे तरफ से, मेरे कमेटी की तरफ से आप सबको और आपके पेरेंट्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ. ऐसे बच्चों को और इतना हिम्मत देकर ये लेवल को लागू रखे हैं. और आइंदा चल को ये बच्चों को जल्दी शादी कर देने का सोचो मत. कई बोल रहा बोले तो अब हमारे हालात के हिसाब से हमें बहुत कुछ डर रहे हैं. वो है क्या, ये है क्या भी नहीं है. हमारे बच्चे शहर है हमारे. वो किसी से डरने वाले नहीं है. हमारे अल्लाह के ऊपर भरोसा रखने वाले बच्चे हैं. घर का और हमारी जमात का और पेरेंट्स का इज्जत रखते हुए आप लोग एक जिम्मेदारी के साथ माँ बाप को एक जिम्मेदारी दो. हमें कहाँ तक सीखे तो कि घर का और हमारे खानदान का, हमारे मजहब का इज्जत नहीं निकाल करने का एक वो एक ही बारे में डरते हैं माँ बाप. मैं भी बच्चों का बाप हूँ और बच्चे मर्द बच्चे मैं बाप हूँ. ये सिर्फ एक ही डर रहते हैं. गलत मत समझो. सिर्फ एक डर प्यार देकर के तो आपके हालात के हिसाब से हमारे बच्चे के साथ क्या रवैया होगा. सिर्फ ये एक डर पेरेंट्स को रहते हैं. उसके लिए वो डर पेरेंट्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक कलमे वाले हैं और एक अल्लाह को मानने वाले हैं. हमें किसी का डर नहीं है. और क्या है, हालात इतने अच्छे भी नहीं है. सोच समझकर हम लोगों ने आगे कदम रखना चाहिए. फूल से परियां है, जतन से रहना. मियार चलाने वाले बे औलाद भी है और बेरहम भी है. इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो पीछे हटने की जरूरत नहीं है. बहुत हिम्मत के साथ पीछे हटो मत. यहाँ कुछ साल बस लोगों करो. तुम्हारे जो कुछ भी हालात अच्छी भी है बुरी भी है, इंशाल्लाह ये गांव भी, ये सब भाई लोग भी, हम भी आपके साथ रहेंगे. अब सब कुछ नहीं बोलते. बहुत मसले मसाइल स्कूल के बच्चों के साथ हमारे पास आए हैं. हमें 100 मसले में एक 30-40 मसले हल भी किए हैं. पैसे का हो और दूसरा भी हो और तीसरा भी हो मसला. सब मसलों का भी हल हमें किए हैं. खाली जनाब उसका लीड लेकर वर्क करे हैं. उनके फीस का हो, दूसरा मसले का हो, इंशाल्लाह एक ना एक इंसान अल्लाह वाला वो ಅಂಜುಮನ್ ಸದಸ್ಯ ಮೌಲಾ ಸಾಬ ರಕ್ಕಸಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರಮವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಊರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. जद्दोजहद करके क्या सामने आ रहे हैं. तो हमें भी ये बात आ रही है कि क्या हमारे बच्चों को भी हमें क्या है एजाज़ करेंगे, हिम्मत अफजाई करेंगे. ये बोलकर क्या है कमेटी ने ये जिम्मेदारी ली है. और आपको जो हमारे 24 या 25 बच्चे यहाँ पर अच्छे नंबर से लिए हैं, हमें जमात की तरफ से हमें उनके माँ बाप को और बच्चों को हमें क्या है शुक्रिया अदा करते हुए एजाज़ का जो प्रोग्राम है और इसी बार हमारे मौलाना और क्या हमारे अध्यक्ष बात करेंगे. तो यही एक बात ये है, जितना भी हो सके हमारे बच्चों को तालीम में लगाएं. तालीम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कहीं भी क्या है खड़ा करता है. अगर तालीम नहीं रहा, जितना भी हमें दौलत, अभी सर बोल रहे थे, जो दौलत रहे तो घटते जा रहा है.
और जब इल्म रहा तो क्या है बढ़ते जा रहा है। इस तरह से बांटो वो बढ़ेगा। इस तरह से क्या है हमें हर बच्चों को तालीम में लगाना चाहिए। जैसा भी हो हमें इंग्लिश के अंदर लगाओ या नहीं तो क्या है कन्नड़ा में लगाओ, जैसा भी हो हमें हमारे बच्चों को क्या है तालीम दिलाने की कोशिश करें। आज हमें यहाँ 25 जनों को एजाज करें। हो सकता है कि गुज़िश्ता साल हमें और भी बच्चे ज़्यादा टॉपर में आना और ज़्यादा बच्चे क्या है और नीट के अंदर क्या है CET के अंदर बहुत से बच्चे क्या है हिस्सा लेकर क्या वो आएंगे। इसी तरह से हमें जो खुशी मिलेगी कि हमें भी क्या है और भी क्या है एजाज करने वाले हैं। तो मैं यही बात को ख़त्म करते हुए मैं तमाम बच्चों का ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಎಎಚ್ ಕಾಜಿ ಹಾಗೂ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಇಮಾಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವರ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು. देखो हमारे लोग तालीम के ऊपर तवज्जो चले दे रहे, बस ले 10th हुआ PUC बस हमें शादी कर देख छोड़ दो। आज की ज़िंदगी में, आज के माहौल में, आज की दुनिया में बगैर तालीम के जी नहीं सकते। दुनिया में हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारना है तो हमें तालीम के बगैर ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। इसलिए बराए मेहरबानी जितने भी लोग हैं अपने मोहल्लों में, हमारे बच्चे क्या गेड़ को मुद्देवाल जाना, दूसरे गाँव को जाना बड़ा मसला है। क्या करना, सब बैठ को बड़े लोग क्या है विचार कर रहे हैं, चचा हैं बोला चचा और भाई साहब बोला सब सज्जने हैं। इनके नेतृत्व में क्या है घर को तो फिक्र हुई कि नहीं भी 10वीं तक क्या हमें यहाँ क्या है कॉलेज करना और गाँव में चेक करना, तो बोलो फिक्र लिया हो। फिक्र लोग क्या है डॉक्टर साहब पास गए, उन्होंने भी क्या उससे फिक्र ओढ़ लिए। तो एक बहुत बड़ा काम हुआ। हमारे जो बच्चे जा रहे थे, तकलीफ उठा रहे थे, परेशानी उठा रहे थे, माँ बाप क्या है बच्ची कब आती तब तक छेड़ते थे, आने के बाद बच्ची को घर को लाते, कितनी तकलीफ हो रही थी। तकालीफ को महसूस किया। हमारे बड़े सारे के सारे बैठ को फिक्र करे, नहीं भाई हमारे गाँव में क्या है स्कूल है कॉलेज होना बहुत करे। अल्हम्दुलिल्लाह आज क्या है रहमान साहब क्या है आज नहीं है दुनिया में, उन्होंने क्या है खेत दिया अल्लाह फजल से एक हमारा स्कूल हमारे गाँव में कायम हुआ। 10वीं तक क्या है साल है स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह। 10वीं तक हमें फिक्र नहीं है, 10वीं तक फिक्र नहीं माशाल्लाह। हमारे कौम के बच्चों को हमें इस स्कूल में दाखिला कराने की फिक्र करें। बच्चों के माँ बाप से मैं यही कहूँगा कि उर्दू स्कूल में अंजुमन स्कूल में बेहतरीन तालीम हो रही है माशाल्लाह, बेहतरीन तालीम हो रही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्कूल में दाखिला कराने की फिक्र करें ताकि ये कौम का बच्चा आगे चल को डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, साइंसदान बन सके और कौम और मिल्लत के लिए काम करने वाला बने। ಇನ್ನು PUCಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದಂಥ ಮದಿಯಾ ಬೇಗಂ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ಶಿಮರ್ ಅಸ್ತಂ ಉತ್ತಮ್ದಾರ, ಬೇಬಿ ಆಯಿಷಾ ಅವಟಿ, ಫಯಾಜ್ ಗಂಗೂರ, ಮಾಹಿಯಾ ನಾಡದಾಳ, ಉತಫತುನಿಸಾ ಯತ್ತಿನಮನಿ, ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಮಖಂದಾರ, ಬೇಬಿ ಫಾತಿಮಾ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ಆಸ್ಮಾ ನದಾಫ್, ಜಹಾ ಪರ್ವೀನ್ ಅಯ್ಯನಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಬಾ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಫರ್ಹೀನ್ ಬೇನೂರ, ಅರ್ಫಾನಾ ಮಲಗಲದಿನ್ನಿ, ಹಬ್ಸಾನಾ ಸುಗಂಧಿ, ಸಮೀರಾ ಹಣಗಿ, ಸಿಮ್ರಾನ್ ಕೊಣ್ಣೂರ, ತಯ್ಯಬ ಮುಲ್ಲಾ, ರಿಜ್ವಾನಾ ಕಸಾಬಾ, ಉಮ್ಮತ್ತುವಾ ಜಾಸ್ಮೀನ್ ಬೆಕಿನಾಳ, ಅಲ್ಮಾಸ್ ಮಾವಿನಭಾವಿ, ದಸ್ತಗೀರ್ ಬೆದರಕೋಟಿ, ರಿಹಾನಾ ಮಾರನಾಳ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹಿರ್ ಮೂಲಿಮನಿ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಕಾನ್ ನಾಡದಾಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಾಲತುವಾಡ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಿಸ್ ಮೂಲಿಮನೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. इसी तरह ये खिदमत अंजाम देंगे तो हमारा गांव एक दिन एक तरक्की याफ्ता शहर बन जाएगा और हमारी कौम आगे बढ़ रही कि हर वक्त मोटिवेशन करके मुझे आगे बढ़ाया। मुझे लगता था कि मैं उर्दू मीडियम से हूँ, मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं नीट नहीं कर पाऊंगी, मैं CET के एग्जाम नहीं लिख पाऊंगी। इतना एक्सीडेंट होने के बावजूद भी मेरे अब्बू का हाथ फ्रैक्चर हुआ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ बेटी तू आराम लो, जाके एग्जाम लिख के आना, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। माशाल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से सब हो चुका है। इंशाल्लाह CET और नीट का एग्जाम भी अच्छा हो चुका है। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि सबके रिजल्ट अच्छे आए और हर एक की कामयाबी एक ना एक दिन
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಷೆ ಸಾಬಾ ತೆಗ್ಗಿನಮನಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ ಖಾಜಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಲ್ಲಾ, ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಮೂಲಿಮನಿ, ಲಾಲಾ ಸಾಬಾ ಬಿದರಕೋಟಿ, ಜಾಕೀರಾ ಮಾವಿನಭಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಸವೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂಎಚ್ ಕುಳಗೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ವರದಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ರಕ್ಕಸಗಿ ನಾಲತ್ವಾಡ.